रवींद्रनाथ टैगोर लेखक, एक संक्षिप्त परिचय। जन्म 7 मई सन 1861 ई। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर। जन्म स्थान कलकत्ता, कोलकाता। मृत्यु 7 अगस्त सन 1941 ई। पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1913 ई। हिंदी साहित्य में स्थान कथाकार, नाटककार, निबंधकार एवं कवि के रूप में। जीवन परिचय। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ई को कलकत्ता, कोलकाता में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। 11 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार के बाद अपने पिता देवेंद्रनाथ के साथ हिमालय यात्रा पर निकले थे। सितंबर 1877 ई में अपने भाई के साथ इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हुए पश्चिमी संगीत सीखा। इंग्लैंड से वापस लौटकर इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। 1914 ई में कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि प्रदान की गई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भी इन्हें डी.लिट की उपाधि दी गई। इनका निधन 7 अगस्त 1941 ई को हुआ। साहित्यिक परिचय। रवींद्रनाथ टैगोर हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि, देशभक्त तथा दार्शनिक थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा कविताओं की रचना की। इन्होंने अपनी स्वयं की कविताओं के लिए अत्यंत कर्णप्रिय संगीत का सृजन किया। ये हमारे देश के एक महान चित्रकार तथा शिक्षाविद थे। 1901 ई में इन्होंने शांति निकेतन में एक ललित कला स्कूल की स्थापना की, जिसने कालांतर में विश्व भारती का रूप ग्रहण किया। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा जिसमें सारे विश्व की रुचियों तथा महान आदर्शों को स्थान मिला तथा भिन्न भिन्न सभ्यताओं एवं परंपराओं के व्यक्तियों को साथ जीवन यापन करने की शिक्षा प्राप्त हो सकी। सर्वप्रथम टैगोर ने अपनी मातृभाषा बंगला में अपनी कृतियों की रचना की। जब इन्होंने अपनी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया तो इन्हें सारे संसार में बहुत ख्याति प्राप्त हुई। 1913 ही में इन्हें नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जो इनकी अमर कृति गीतांजलि के लिए दिया गया। गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों की अंजलि अथवा गीतों की भेंट। ये रचना इनकी कविताओं का मुक्त काव्य में अनुवाद है, जो स्वयं टैगोर ने मौलिक बंगला से किया तथा ये प्रसिद्ध आयरिश कवि W.B. येट्स के प्राकथन के साथ प्रकाशित हुई। ये रचना भक्ति गीतों की है, उन प्रार्थनाओं का संकलन है जो टैगोर ने परम पिता परमेश्वर के प्रति अर्पित की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा टैगोर को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया, परंतु इन्होंने 1919 ई में जलियांवाला नरसंहार के प्रतिकार स्वरूप इस सम्मान का परित्याग कर दिया। टैगोर की कविता गहन धार्मिक भावना, देशभक्ति और अपने देशवासियों के प्रति प्रेम से ओतप्रोत है। टैगोर सारे संसार में अति प्रसिद्ध तथा सम्मानित भारतीयों में से एक हैं। हम इन्हें अत्यधिक सम्मान पूर्वक गुरुदेव कहकर संबोधित करते हैं। यह एक विचारक, अध्यापक तथा संगीतज्ञ रहे। इन्होंने अपने स्वयं के गीतों को संगीत दिया, उनका गायन किया और अपने अनेक रंगकर्मी शिष्यों को शिक्षित करने के साथ ही अपने नाटकों में अभिनय भी किया। आज के संगीत जगत में इनके रवींद्र संगीत को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। टैगोर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन अपने धर्म को मानव का धर्म के नाम से वर्णित करना पसंद करते थे। ये पूर्ण स्वतंत्रता के प्रेमी थे। इन्होंने अपने शिष्यों के मस्तिष्क में सच्चाई का भाव भरा। प्रकृति, संगीत तथा कविता के निकट संपर्क के माध्यम से इन्होंने स्वयं अपनी तथा अपने शिष्यों की कल्पना शक्ति को सौंदर्य, अच्छाई तथा विस्तृत सहानुभूति के प्रति जागृत किया। कृतियां, कविताएं, दूज का चांद, भारत का राष्ट्रगान, जन गण मन, बागवान, मानसी, सोनार तारी, गीतांजलि, गीतिमय, बलक आदि। कहानी,
हंगरी स्टोन्स, काबुली वाला, माय लॉर्ड, दी बेबी, नयनजोड़ के बाबू, भिखारिन, जिंदा अथवा मुर्दा, अनधिकार प्रवेश, घर वापसी, मास्टर साहब और पोस्टमास्टर, उपन्यास गोरा, नाव दुर्घटना, दी होम एंड दी वर्ल्ड, आंख की किरकिरी, राजर्षि, चोखेर वाली, नाटक पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रकृति का प्रतिशोध, मुक्तधारा, नातिर पूजा, चांडालिका, फाल्गुनी, वाल्मीकि प्रतिभा, राजा और रानी, रुद्रचंद, विसर्जन, चित्रांगदा, आत्मजीवन चरित मेरे बचपन के दिन, निबंध व भाषण, मानवता की आवाज, भाषा शैली इनकी भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली है। यह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इसीलिए इनकी रचनाओं में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। विषय और प्रसंग के अनुरूप इन्होंने परिचयात्मक, विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक, निबंधात्मक आदि शैलियां अपनाई हैं। तोता, वन, एक था तोता। वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था, पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है। जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है? बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। 3 सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, ये काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा, उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकलनवीसों को लद्दू बैलों पर लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी न रहा। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू पोंछ और पालिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो ही देखता, यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों बालखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। 4 संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हूँ तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलनवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए।
निंदकों को हलवे मौडे में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे ऐसी ओछी बात करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बगटुट तेजी के साथ चल रही है। एक दिन वह अपने मुसाहबों, मोहलगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षा शाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, तासे, खुर्दक, नगाड़े, तुरहिया, भेरिया, दमामे, कांसे, बांसुरियां, झाल, करताल, मृदंग, जगझंप आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज, देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज, आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे ये देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेटू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। 6 तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजा, ये कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ। आग, भाथी और हथौड़ा लेकर वह धम्माधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसे मुंह लटका कर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बरछा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार की लुहसार बेहद फैल गई और लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। 7 तोता मर गया। कब मरा, इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब, ये कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है।
भांजा बोला, अजी, राम कहिए। एठ, अब भी उड़ता है न? कतई नहीं, अब भी गाता है। नहीं तो, दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है न? राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की, न हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव बसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। रवींद्रनाथ टैगोर।